ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, प्रतिदिन के महात्म्य में स्वर्ण करने के लिए, सभी व्रत कथाएं स्वर्ण करने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए अब 10 जून 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि। चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 9 जून को सुबह 9:36 पर होगा, जिसका समापन 10 जून को सुबह 11:35 पर होगा। उसके बाद पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा। नक्षत्र अनुराधा शाम 6:01 तक, उसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा। सिद्ध योग दोपहर 1:44 तक, उसके बाद साध्य योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 5:44 पर तथा सूर्यास्त शाम 7:08 पर होगा। चंद्रोदय शाम 6:36 पर तथा चंद्रास्त 11 जून को सुबह 5:15 पर होगा। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 6:32 से 8:18 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:53 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल दोपहर 3:47 से शाम 5:27 तक रहेगा। यमगंड योग सुबह 9:05 से 10:45 तक रहेगा। सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा पूरा दिन रात वृश्चिक राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत ज्येष्ठ, पूर्णिमांत भी ज्येष्ठ रहेगा। वैदिक ऋतु ग्रीष्म, दृक ऋतु भी ग्रीष्म रहेगी। सर्वार्थ सिद्धि योग 9 जून को दोपहर 3:31 से 10 जून को सुबह 5:44 तक रहेगा। मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशाशूल होता है, अर्थात इस दिन उत्तर दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि आपको किसी आवश्यक कार्य से जाना ही पड़े तो इस दिन आप गुड़ खाकर यात्रा करें या फिर 5 कदम पीछे चलें, फिर यात्रा प्रारंभ करें। आपकी यात्रा सुखद होगी। आज के दिन दोपहर के समय पूर्णिमा तिथि लगने के कारण पूर्णिमा व्रत, वट सावित्री पूर्णिमा व्रत भी रखा जाएगा। आइए इस दिन के कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं। वट वृक्ष को पवित्र मानकर उसकी पूजा करें। जल चढ़ाएं, कच्चा सूत या कलावा लपेटें और उसके चारों ओर 7 या 108 बार परिक्रमा करें। यदि शादीशुदा जीवन में लगातार तनाव बना हुआ है तो इस दिन वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं और पति पत्नी दोनों मिलकर वट वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ता है। यदि आप पर कोई आर्थिक संकट बना हुआ है या कर्ज लगातार बढ़ रहा है तो इस दिन माता लक्ष्मी को पीले रंग की 11 कोड़ियां अर्पित करें। यदि पीली कोड़ियां उपलब्ध ना हो तो सफ़ेद कोड़ियों पर हल्दी लगाकर अर्पित किया जा सकता है। इस उपाय से आर्थिक अड़चनों से मुक्ति मिलने की संभावना होती है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को सौंदर्य और श्रृंगार का सामान भेंट में देना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक संबंधों में मिठास आती है और पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। इस दिन कम से कम 11 विवाहित महिलाओं को
सुहाग का सामान उपहार स्वरूप देना अत्यंत फलदायी माना गया है। वट पूर्णिमा व्रत रखने वाली महिलाओं को लाल, पीले और हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इन रंगों को पूजा के समय पहनना शुभ माना जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद लोग सुखी वैवाहिक जीवन के लिए देवी सावित्री और बरगद के पेड़ का आशीर्वाद लेते हैं। साथ ही पूजा करते समय वट सावित्री व्रत कथा यानी सावित्री और सत्यवान की कथा भी सुननी चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि अवश्य लिखें।